तो आईब्रो करते हैं। 6B को एकदम शार्प रखना। रेफरेंस में देखो जो एक एक बाल जा रहे हैं, थोड़े स्टार्टिंग के बाल हल्के हल्के एक दो बाहर की तरफ है, फिर ये ऊपर, फिर अब ये पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हुए, थोड़े लंबे लंबे बाल। ओके, ये वाला पार्ट अपन ने पहले ही उस पे ब्रश चला लिया था, तो इस पे ग्रेफाइट आ गया है। पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम। अब देखो ये पीछे की तरफ जाते जाते, मैंने क्या बोला था, बड़े हो जाते हैं, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो और लंबे होते जाएंगे। एक 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 स्ट्रोक अच्छे तरीके से आना चाहिए अपना। तो 6B तो मेरी मतलब बार बार टूटे जाए, बहुत छोटी हो गई है। 4B से करूं क्या? 8B से फिर 8B से। लेफ्ट वाली बना रहे, लेफ्ट वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो थोड़े बाहर की तरफ गए एक दो, हर एक कर्व अच्छे तरीके से लगाना। आईब्रो ऐसे नहीं कि फ्लो फ्लो में सारे बना दिए पास पास, नहीं, एक 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 बाल अच्छे तरीके से बनाना है अपन को। पहले देख लो फिर करना। देखो यहाँ पे छोटे थे, एंड में जाके बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड में पहुंचे अभी ये। एंड में जाके कर्व होना स्टार्ट हो जाएंगे हम नीचे की तरफ। ओके, और फिर वही अपन ने जैसे इसमें किया था, इधर पे भी हल्के तरीके से ब्रश चलाएंगे, ऊपर ऊपर तक नहीं, सिर्फ बेस बेस पर। और इस तरीके से अपने आईब्रोज हो गए। तो अब बालों को देखो, हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना ताकि ये चेहरा खराब ना हो। तो अभी इतना पार्ट करके देखते हैं अपन पहले। ये वाले पार्ट पे करते हैं, तो आउटलाइन दे दो पहले। ओके, वही नीचे से ऊपर जाते हुए स्ट्रोक्स हल्के हल्के। ठीक है, बीच में गैप आ रहा है, आने दो। जहां बीच में से हाईलाइट पार्ट ये बीच में है, तो वहां अपन को बीच में बनाना है। तो अभी रुक जाओ, अभी ये वाला पार्ट भी करूंगा मैं, तो एक साथ दो पार्ट करना। ओके, ये हुआ। अब ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर से आ रहा है, यहाँ कान से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसे बनाते हुए कान को टच करते हुए नीचे आ रहा है। ओके, ये ऐसे फ्लो में आ रहा है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अपन को फॉलो करना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स।
ठीक है, तो ऊपर से नीचे करेंगे अपन पहले। जितने लंबे लग रहे हैं एक बार में उतने करो, जरूरी नहीं कि पूरे ऊपर से एक बार नीचे फ्लो में लाओ। ठीक है, एक बार में जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे कर्व बनाओ, जितने आ रहे हैं पेंसिल को पीछे पकड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा बना सको। और जैसा कि मैंने बोला एकदम पास पास बनाने जरूरत नहीं कि पूरा भरना है मुझे ये वाला पार्ट, नहीं। ठीक है, इस तरीके से अब नीचे से ऊपर जाना है। ओके, जहाँ जहाँ हाइलाइट्स हैं इस वाले पार्ट में उस जगह ध्यान रखना जब अपन सेकेंड लेयर डालेंगे। तो वही अपन अब ये वाला पार्ट मैकेनिकल से ही कर रहे हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला ईयर्स का पार्ट है, ये थोड़ा ईयर्स से बाहर की तरफ लाते हुए दिखाओ। अपनी रेफरेंस इमेज में यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आराम से ये लाइन मेंटेन करके रखना। ठीक है, हल्के हल्के बीच में थोड़े थोड़े गैप चलेंगे इसमें, एकदम पास 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 शेड नहीं करना अपन को, स्ट्रोक्स लगाने हैं ये। ओके, तो ये अब हो गया कंप्लीट अपना इतना पोर्शन जो है। ओके, अब ये वाले आते हैं ऊपर से। तो ऊपर से कैसे बताया मैंने, इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ लगाओ स्ट्रोक्स। ठीक है, आराम आराम से लगा रहा हूं मैं स्ट्रोक्स। ओके, अब यहां से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने। कैसे, पीछे की तरफ पकड़ना पेंसिल ताकि तुम्हारा मोशन जो है सब मैक्सिमम हो सके। ओके, ये जो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना हल्के हल्के ऐसे, बाहर की तरफ जाने देना, ऐसे फ्रीली छूटने देना। जैसे ऊपर से नीचे ला रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये ऐसे ही बाहर की तरफ जाते हुए हैं, बिखरते हुए जाते हैं ना थोड़े बाल बाहर, ये उस तरीके के हैं। तो यहां से मैं नीचे की तरफ ला रहा हूं। अब ये नीचे से ये वाला पार्ट में थोड़ा हाइलाइट्स छूटने चाहिए। ठीक है, तो अब ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये जो हेयर स्टैंड एक अलग से निकल रहा है वो बाद में बनाते हैं। अब आ जाओ ऊपर वाले पार्ट पे। ओके, अब ऊपर वाला पार्ट जो ये वाला है ना अलग सा दिख रहा है, जो ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाओ थोड़े स्ट्रोक्स ऐसे, जो यहीं से निकल रहे हैं ऐसे कर्व करते हुए। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा, मेरी पेंसिल पूरे टाइम शार्प है, एकदम शार्प स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इस तरीके से पूरा कर लो। ओके, ये वाला पार्ट होता है। अब अपन एक सेक्शन करेंगे, 1 2 और फिर ये 3 और उसके बाद ये चौथा सेक्शन अलग तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं। तो यहाँ अपनी रेफरेंस में देखो, अगर तो रेफरेंस में से चेहरे की तरफ निकलते हुए हैं
ऐसा नहीं है कि यहीं से पीछे की तरफ जा रहा है, तो अपन को वो हल्के तरीके से पेंसिल थोड़ा पीछे पकड़ो, यहाँ से थोड़े कर्व करते हुए थोड़े चेहरे की तरफ लाओ, हल्के हल्के। ओके, बहुत लाइटली, अपन को एकदम गंदे गंदे नहीं चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में ये है थोड़े थोड़े उस फ्लो में मेंटेन करके रखो। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो मेंटेन करते हुए रखो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब आराम से अपन पीछे की तरफ जो अपना फ्लो बन रहा है ये वाला, उसमें इन्हें कनेक्ट कर देंगे। लेकिन याद रखना, वो जो अलग से एक लाइन थी दिखती है ना, वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए अपने पूरे स्ट्रोक्स शार्प रखो और फ्लो में बनाओ। ओके, स्ट्रोक्स फ्लो में आने चाहिए। ये पीछे से आगे भी ले जा सकते हो, ठीक है, बस यहाँ जाके जोड़ देना है उन्हें। थोड़े बाहर की तरफ बिखरते हुए भी है अपने पास, तो उस तरीके की भी बनाना आराम आराम से। और सबका प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बना लो आराम से। अब यहाँ ऊपर वाले पार्ट में आते हैं, तो यहाँ से ऐसे पीछे जाते हुए तो ये एक पार्ट हो गया। बचते हैं ये दोनों पार्ट ऊपर वाले। तो ये जो करने से ये थोड़ी आसानी हो जाती है। जो एक फ्लो आता है ना, अपने पास सिर्फ एक कर्व्स बचे हैं अब। ओके, ये वाला है, इस पे आराम से ऐसे ले जाओ ऊपर की तरफ कर्व। ये जो थोड़े बाहर की तरफ बिखर रहे हैं ना ऊपर वाले पोर्शन में, उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे रेफरेंस में है। यहाँ एंड में भी आराम आराम से करना। ओके, नीचे वालों पे या बीच वाले सेक्शन पे आते हैं। नीचे वालों पे वही अपन देखो, बहुत लाइटली लाइटली लगा रहा हूँ ये मैं, इस तरीके से। और एकदम यूनिफॉर्म आने चाहिए। जो फ्लो बनाया था अपन ने पहले ड्रॉ करते समय, वही फ्लो में रहने चाहिए ये भी। अब देखो ऊपर की तरफ जाना है, पहले नीचे की तरफ लगा लो स्ट्रोक्स जो चेहरे पे आ रहे हैं ना, हल्के हल्के इस डायरेक्शन में। ये साथ साथ करते जाओ इतना। ओके, ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, तो ये वाला हो जाएगा। अब साथ साथ करते जाओ, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना। ओके, ये हुआ। अब अपन डायरेक्शन फॉलो करेंगे इस तरीके से।
ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हुआ, अब राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से आराम से भरना। ओके, अब ये वाले पार्ट की जब बारी आती है, पहले ये नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाना, फिर यहाँ से पीछे की तरफ जाओ, क्योंकि हल्के हल्के यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कर्व आने चाहिए। तो अब एक हेयर स्ट्रैंड पकड़ो, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, वो एक एक को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आओ, एक पकड़ा, उसे पूरा कंप्लीट किया जाए। ये वाला आ रहा है, इसे ऐसे नीचे तक स्ट्रोक्स लगाया अपन ने, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स आए। ठीक है, जो पार्ट जैसे हाईलाइटेड पार्ट है ये वाला, उस पे स्ट्रोक्स आएंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आएंगे जितने ऊपर और नीचे वाले पार्ट में। ओके, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या इस वाले रीजन में ज्यादा हाईलाइट्स हैं, तो यहाँ पे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। तो पहले तो ये जो डार्क पार्ट होगा, उसे तो अपन पूरा ऐसे भर ही देंगे स्ट्रोक से। चेहरे की आउटलाइन जरूर कर लेना, ठीक है, चेहरे के अंदर नहीं जाने चाहिए बाल। कि मैंने बोला एक एक हेयर स्टैंड पकड़ लो, जैसे ये वाला पकड़ लिया, तो इसे करके पूरा कंप्लीट कर दो।
और ये इस तरीके से हो गया अपने बाल फर्स्ट लेयर।